हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर। और क्वेश्चन कौन से 2023 में। आपको पता है कि हमारा जो भी वीडियोस होता है वो चैप्टर वाइज एनालिसिस होता है। तो आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैसे ये फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं आपके स्क्रीन पे। ये सारे वो क्वेश्चन है जो 2023 में चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड देन फिर वन बाय वन हम लोग इस सारे का एनालिसिस करेंगे। और एक क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो 5 और 4 9 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से पूछा गया। नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक 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 टिक। वीडियो को आपको क्या करना था? पॉज करना था। पॉज से हटाइए, अब आंसर मिलाइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं गाइस। पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following is deposited at cathode on electrolysis of aqueous sodium chloride? इस जगह पे आप फोकस करेंगे गाइस। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो इस वर्ड को ध्यान नहीं देते हैं एक्वस को, और सोच क्या लेते हैं कि सोडियम है और क्लोरीन है। तो इन द सेंस दो इलेक्ट्रोड्स है इलेक्ट्रोलाइसिस में। एक इलेक्ट्रोड्स जो एनोड है और दूसरा कौन है? कैथोड। तो पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ जाता है कैथोड की तरफ, क्लोरीन वाला पॉजिटिव की तरफ जाता है और वो प्रोडक्ट बता देते हैं। लेकिन ध्यान उनका कहां नहीं जाता? एक्वस के ऊपर। अब यहां पे आप बात समझेंगे। एक्वस सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब है कि मैंने क्या किया है, ये दो इलेक्ट्रोड्स बनाया है। एक तरफ कौन सा चार्ज है गाइस? पॉजिटिव। और दूसरी तरफ कौन सा चार्ज है? निगेटिव। सही है। और इसमें मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? मैं एक्वस सोडियम क्लोराइड डाल रहा हूं। तो एक्वस में वाटर होगा तो वाटर भी डिसोसिएट करेगा H और OH माइनस में। सोडियम क्लोराइड भी डिसोसिएट करेगा Na प्लस और Cl माइनस में। ऐसा रिजल्ट कब हो सकता है? जब आपसे मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कहे, लेकिन आपसे क्या कह रहा? एक्वस सोडियम क्लोराइड, यानी पानी के अंदर आपने नमक को डाला। तो नमक तो आयोनाइज्ड होगा ही, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी आयोनाइज्ड होगा। इन द सेंस आप ये समझ लो H प्लस और Na में प्रोडक्ट किसका बनेगा? किस पर? आपसे क्या पूछ रहा? कैथोड पर ना। तो कैथोड तो ये है हमारा, ठीक है। तो देखना कि प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोजन का बनेगा, ना कि सोडियम का। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो है, यहां पर हाइड्रोजन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा और बन जा रहा है क्या? हाफ H2। मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, मतलब रिडक्शन हो रहा। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसके पास है? हाइड्रोजन के पास, एज कंपेयर टू सोडियम के। तो द राइट आंसर इज हाइड्रोजन, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा? हाइड्रोजन, ना कि आप डिसाइड कर लो सोडियम। अगर आपने सोडियम सेलेक्ट किया तो आप गलत हो। आंसर सोडियम का नहीं होगा, बल्कि आंसर होगा हाइड्रोजन। रीजन मैंने आपको बता दिया। रीजन क्या है? एक्वस सोडियम क्लोराइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक इन अ सॉल्यूशन? बवा वाला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन कर सकता है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इन द सेंस यहां पे आपसे जो सवाल पूछा है, क्या इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन किसका बनाइएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये नहीं हो सकता। कॉपर वाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं ना है, इसलिए इसको भी हम लोग काट देंगे। बचा अब हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो ये भी गया। बचा कौन? इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल के तौर पे NaCl, KCl एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं। जैसे सारा एसिड, सारा बेस और सारा सॉल्ट, ये सब का सब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था जो आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? 2 के बाद 3rd नंबर क्वेश्चन। The standard electrode potential of A, B, C, D metals इतना 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 है and respectively which of the following would have the highest reduction potential? मैं आपको एक चीज बता दूं कि रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा उसमें होगा जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी। इन द सेंस ए की वैल्यू कितनी है? -3.05 सबसे ज्यादा। बी की वैल्यू कितनी है? -1.66। और सी की वैल्यू कितनी है? -0.40। एंड डी की वैल्यू आई होप सो कि यहां लिखा हुआ है 0.80। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि रिडक्शन पोटेंशियल उसमें ज्यादा होगा जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी। आते हैं कुछ लाइन को हम लोग समझ भी लेते हैं। मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर द टेंडेंसी टू लॉस
इलेक्ट्रॉन, उतनी ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सके, एंड हेंस मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद खुद कौन सा एजेंट बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बाबू ज्यादा बात नहीं समझना, आपको इतना सा बात समझना है कि रिडक्शन पोटेंशियल उसका ज्यादा होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव में होगी। इतना बात चला गया दिमाग में। अब ये बताओ कि सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसका है, तो सर ए का है, तो द राइट आंसर इज ए हमारा राइट आंसर होगा। क्यों हमारा राइट आंसर ए होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू इसकी है, तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा इसी का होगा। क्लियर है? चलो याद क्या करना है, सिंपल सा बात, बस एक ही चीज याद रखना है, नेगेटिव उतना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, उससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ये कटा छटा हुआ है। अगला हमें समझना सेल कांस्टेंट। क्या होता है सेल? अगर हम लोग घर में कोई बैटरी मंगाते हैं, मतलब घर में यूज करने वाला बैटरी या बैटरा जिसे आप कहते हो, इस बैटरा में दो चीज आप देखोगे। क्या देखना है, एक तो ये जो प्लेट लगा है दैट इज अ एरिया ए, मतलब मैं एक प्लेट ले रहा हूं और उसका ये क्या है, एरिया है, और दूसरा प्लेट उसका भी क्या है, एरिया है, ये एरिया ये एरिया, और इस दोनों के बीच में मौजूद है डिस्टेंस दैट इज अ एल। ठीक है, मतलब दो प्लेट लगा हुआ है, उस दोनों के बीच में डिस्टेंस तो आपका फिक्स है दैट इज एल, और इसका एरिया भी फिक्स्ड है दैट इज ए। जो कंपनी हमें बैटरी बना करके देता है वो बैटरी में फिक्स्ड होता है लेंथ और एरिया, वो हम चेंज नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, प्लेट को दोनों को जोड़ देते हैं, क्या प्लेट को अलग करते हैं, लेंथ को ना घटाते हैं ना बढ़ाते हैं, ना एरिया को छोटा करते हैं ना एरिया को बड़ा करते हैं, जो जैसे बना कंपनी में वैसे हमें मिला उसे हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट क्या होता है, जी स्टार, जिसको हम लोग करते हैं लेंथ बाई एरिया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। द राइट आंसर इज ए। सिंपल सा बात याद रखना है, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला लेंथ बाई एरिया, इतना तो याद होगा ही आपको। ये आपका 1 मार्क्स का चारों क्वेश्चन सॉल्व। अब बारी किसकी, 5 मार्क्स के क्वेश्चन की। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में इसमें 2 टर्म्स पूछ रहा, भले ये 5 मार्क्स दे रहा लेकिन टर्म्स कितने पूछे जा रहे हैं, 2। क्या पूछ रहा, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? सिंपल सा बोलेंगे कि एक डिवाइस है जिसका काम ये होता है कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर से मैं बता रहा हूं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो केमिकल एनर्जी कौन सी होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे आदान प्रदान होता है, और ये उसी लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक वायर से जोड़ा जाता है, और उस वायर में जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो करंट का फ्लो हो जाता है। सिंपल सा यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले तो डिफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको बाद में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस। डिवाइस का मतलब क्या होता है, कोई यंत्र कोई मशीन है विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट कर सकता है केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होंगे और रिडॉक्स रिएक्शन में जो भी इसमें केमिकल एनर्जी होगा उन सारे केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करा देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी को डिवाइस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Such cell capable to generating an electric current from the chemical reactions occurring in them are called galvanic cell और voltaic cell। दो साइंटिस्ट, एक का नाम है गैल्वेनिक सेल, जो नाम दिया गया ये साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, इनका नाम क्या था, ल्यूगी गैल्वेनी, और दूसरे साइंटिस्ट जिनको वोल्टाइक सेल भी नाम दिया गया है, ए वोल्टा के नाम से दिया गया है, हु फर्स्ट performed experimentally on the conversion of chemical energy into electrical energy। उन्होंने सबसे पहले ये मशीन बनाया था और ये बताया था, क्या बताया था, कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो भी डिवाइस ऐसा करता है उसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट्स में हमें जो बताना है वो ये बताना है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ लिखा हुआ। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 हाफ से बना हुआ है, एक हाफ यहां देख रहे हो, दूसरा हाफ यहां देख रहे हो। पहले मेरी बात समझ लो, उसके बाद तुमको जो उतारना है, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लेना, और वो बात एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले एक जिंक रोड लेते हैं और जिंक रोड को डुबा देते हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, दोनों अलग अलग। ठीक है, जिंक रोड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन where the oxidation half reaction take place। अब जिंक रोड को जो हमने डाला है, कहां डाला है इस जिंक रोड को,
तो इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा इन द सेंस कि जिंक जो सॉलिड में है ये जिंक आयंस में चेंज हो रहा और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा। ठीक है सर, ये तो मान लिया हमने कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप समझेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या क्या लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस कर दिया, किसने? जिंक ने। और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां पहुंच गया? कॉपर के पास। दूसरे में क्या रखे हुए हम? कॉपर रखे हुए। कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वेयर द रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक प्लेस, इट एक्ट एज अ कैथोड। ये कैथोड की तरह काम करेगा। फिलहाल हो क्या रहा है, यहां जो कॉपर आयंस मौजूद है इस सॉल्यूशन में Cu2+, वो यहां आएगा और आने के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन वहां से आ रहा था उस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये चेंज हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। मतलब वहां ऑक्सीडेशन हुआ और यहां रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दरमियान लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचा। अब इस वायर के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो करंट का फ्लो जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, इस दोनों में हमने सॉल्ट ब्रिज को डाल दिया है ताकि आयोनिसिटी दोनों की मेंटेन रहे और ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन चलता रहे। जब तक केमिकल रिएक्शन होता रहेगा तब तक आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रहेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रहेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता रहेगा। क्लियर? तो इसी में कहता द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर एंड करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ये हमने क्या क्या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब दोनों बातों को हमने एक्सप्लेन कर दिया। पहला बात क्या था, व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा क्या था, क्या कि हमें एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस फिगर को भी आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए गाइज इतना ही, मैं हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वैसे आज के लिए थैंक यू एंड बाय।